हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड में क्वेश्चन में करा रहा हूँ। आप उसको ध्यान से समझिएगा। तो मैं इजी क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आसानी आपको होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फील्ड इज़ 220 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। ठीक है, circumference of a field is 220 meter, find its radius and area। रेडियस एंड एरिया को हमें निकालना है। अब ये circumference वर्ड यूज़ हुआ है और रेडियस वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये एक सर्कल के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। तो हम एक रफली सर्कल हम बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। आप अच्छे से कंपास से बनाएंगे तो आपका सर्कल कंप्लीट अच्छा बनेगा और दिखने में अच्छा लगेगा। तो ये मान लेते हैं एक सर्कल है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, ओरिजिन ओ है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फील्ड इज़ 220 मीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 220 मीटर। हमें क्या निकालना है? रेडियस अननोन है, और क्या निकालना है? एरिया। ठीक है, ये दो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिखते हैं, वो दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? 220 मीटर इक्वल्स टू 2πr। अब ये हम इसको 2πr इधर कर लेते हैं। 2πr इक्वल्स टू 220, r इक्वल्स टू 220 अपॉन 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू अब 22 है, और तो पाई की वैल्यू हम 22/7 के फॉर्म में रखेंगे। 2 इंटू 22 अपॉन 7। ठीक है, अब ये हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 7। 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 से ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 से 10 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 इंटू 7 करेंगे 35 मीटर आ जाएगा। हमें रेडियस मिल गया 35 मीटर। रेडियस 35 मीटर क्यों है? क्योंकि एरिया हमारा सर्कमफ्रेंस हमारा मीटर में दिया हुआ है, यानी सर्कमफ्रेंस ये टोटल ये वाला जो है सर्कल का जो बाउंड्री वाला लेंथ है, इसको सर्कमफ्रेंस बोलेंगे सर्कल के केस में। पेरीमीटर हम बोलेंगे, मान लो ये सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं बनता है, सेमी सर्कल बन रहा है, कुछ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो हम उस केस में पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर के केस में भी वही चीज़, जो उसका बाउंड्री है उसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमें रेडियस मालूम हो गया, तो इसका एरिया हमें कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 35 इंटू 35। हमने 22/7 इसीलिए लिया क्योंकि 35 कैंसिल हो जाएगा 7 से। 7 5 जा 35। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा एरिया उसको हम लिख लेते हैं। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3850 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, सिंपल क्वेश्चन लिया आपको ये समझाने के लिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसी वीडियो में, इसको आप ध्यान से समझिएगा। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लॉट इज़ 346.5 मीटर स्क्वायर। सर्कुलर कोई प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ है 346.5
5 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर मीटर। एक रफली हम सर्कल बना लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो क्या दिया है, क्या कैलकुलेट करना है। सपोज़ करते हैं ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस स्मॉल r है, इसका ओरिजिन O है। अब ये कह रहा है एक सर्कुलर प्लॉट है, इसका एरिया दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ इस सर्कल का दिया हुआ है। सर्कुलर प्लॉट कहें या सर्कल कहें, मैंने सर्कल ही लिख दिया है, आप लिख देते हैं सर्कुलर प्लॉट भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू 346.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट, मतलब फेंसिंग करना चाह रहा है, कुछ बाउंड्री करना चाह रहा है फेंस, तो ये पूरा लेंथ कैलकुलेट करना है। ये पूरा कितना जो है इस रेट के हिसाब से 6 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा। तो इसका मतलब हमें ये टोटल लेंथ मालूम होना चाहिए। लेंथ क्या है सर्कुलर के केस में, यानी सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है सरकमफ्रेंस। पहली चीज़ सरकमफ्रेंस पता करना है। जब हमें सरकमफ्रेंस मालूम हो जाएगा, टोटल लेंथ मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 6 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से जो है कॉस्ट आ रहा है, तो टोटल हमें मीटर मालूम हो जाएगा, तो उस उतने कॉस्ट 6 रुपये से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट इस फेंसिंग का हमें पता चल जाएगा। ये मतलब इसको फेंसिंग करना है, टोटल इसको फेंसिंग करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ प्लॉट दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर ये दिया हुआ है 346.5 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 346.5 अपॉन पाई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 346.5 अपॉन 22 अपॉन 7 में नीचे लिखूँगा तो 7 ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसको आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110.25। ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10.5 मीटर। अब हमें इस सर्कुलर प्लॉट का रेडियस मालूम हो गया है, क्योंकि सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें इसमें सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, तो इसमें रेडियस चाहिए, तो हमें रेडियस मिल गया है। तो हम उसका कितना फेंसिंग उसका मतलब जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना सरकमफ्रेंस आ रहा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ प्लॉट कितना आएगा 2 पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 10.5 2 पाई आर, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 66 मीटर आ जाएगा। अब सरकमफ्रेंस मालूम हो गया कितना है, ये टोटल लेंथ, ये जो है सरकमफ्रेंस कितना 66 मीटर। अब कह रहा है 66 मीटर है, 1 मीटर का कॉस्ट मान लो सपोज करो यहाँ तक 1 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये वाला। अब इसकी कॉस्ट है 6 रुपीज़, 22 मीटर का है, तो इसका मतलब है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 66 मीटर है ये टोटल लेंथ या सरकमफ्रेंस, तो 1 मीटर का कॉस्ट 6 रुपीज़ है, तो टोटल 66 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा। तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब कितना है लेंथ है, इनटू कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। पर मीटर ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस 66 मीटर है इंटू 6 रुपीज़, ये आ जाएगा 396 रुपीज़। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा इसका फेंसिंग करने का, फेंसिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा 396 रुपीज़। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें और मुझसे रिक्वेस्ट करें, मैं और वीडियोस बनाऊंगा इस पर। थैंक यू सो मच।